टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रानी आज खुशी खुशी स्कूल जा रही होती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी टिफिन जल्दी से तैयार कर दो, स्कूल की बस आने ही वाली है। उसकी मम्मी जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगती हैं और जल्दी से टिफिन में 2 रोटी और सूखी सब्जी रख देती हैं और टिफिन लेकर किचन से बाहर आती हैं। वह घड़ी की ओर देखती हैं। अभी बस को आने में 15 मिनट का समय होता है। वह रानी को डांटते हुए कहती है, अभी तो समय है, फिर क्यों इतनी जल्दी तैयार हो गई और मुझे भी परेशान कर रही हो। रानी हंसते हुए कहती है, मम्मी आज स्कूल जाने का अंतिम दिन है, कल से स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा तो इसीलिए आज स्कूल जाने की इतनी जल्दी है। मैं भी कहूँ मेरी बेटी को कब से पढ़ने का शौक हो गया। और दोनों हंसने लगती है। तभी रानी के पापा बाहर से टहलकर आ जाते हैं। वह पूछते हैं किस बात पर इतनी हंस रही हो, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं पापा, ऐसे ही। रानी टीवी का रिमोट लेते हुए कहती है। तभी बस आ जाती है और वह जल्दी से टिफिन अपने बैग में रखती है और तेजी से बस की तरफ भागती है। तभी उसके पापा उसको रोकते हैं और कहते हैं, रानी कुछ भूल रही हो। वह कहती है, टिफिन तो ले लिया है, नहीं कुछ और। उसके पापा नीचे देखते हुए कहते हैं। रानी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ती है और उनका पैर छूती है और जल्दी से किचन की तरफ भागती है और अपनी मम्मी का पैर छूकर बस की तरफ चली जाती है। वह बस में चढ़कर अपनी खिड़की वाली सीट की तरफ देखती है। पहले की तरह आज भी उसकी सीट पर रोहित बैठा हुआ होता है। वह कंडक्टर से बोलती है, अंकल जी, आज फिर रोहित मेरी सीट पर बैठा है, हटाइए उसको। अरे उसको उल्टी आ रही थी, इसलिए वह वहाँ बैठा है, तुम उसकी सीट पर जाकर बैठ जाओ। कंडक्टर खिड़की से पान थूकते हुए कहता है। रानी बिना कुछ बोले गुस्से से उसकी सीट पर बैठ जाती है और रोहित को देखती है कि वह उसकी तरफ मजाक भरी हंसी से उसको देख रहा है। रानी दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और कुछ ही समय में वह अपने स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल की बस गेट पर ही रुक जाती है और सभी बच्चे बस से उतरकर अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं, पर रोहित अब भी उसी सीट पर बैठा होता है। स्कूल की बस जब अपने बनाई जगह पर खड़ी होती है, तब जाकर वह बस से उतरता है और अपनी कक्षा की तरफ जाता है। रोहित रानी का ही क्लासमेट होता है। वह पढ़ने में ठीक ठाक होता है और बहुत ही चालाक भी होता है। जब भी कोई उसकी शिकायत करता, वह कोई न कोई बात बनाकर अपनी गलती को गलत साबित कर देता था। रानी आज उसको सबक सिखाने की कसम खाती है। वह क्लास में आकर अपनी प्रिय मित्र रागिनी को बस वाली बात बताती है। वह भी उसकी इस हरकत पर गुस्सा करती है। तभी पहली बेल लग जाती है और मैथ वाले सर आ जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने के दौरान ही रागिनी के दिमाग में एक विचार आता है। वह रानी को इशारा कर अपनी बात कहने लगती है कि रोहित अगर उल्टी का बहाना बनाता है तो क्यों न हम उसे सच में उल्टी करा दें। रानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वह कैसे? वह बताती है कि तुम उसके पानी के बोतल में गंदा वाला पानी भर देना। तभी उसे एहसास होता है कि सभी छात्र हंस रहे हैं। जब दोनों सर ऊपर कर देखते हैं तो पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगता है और मैथ के सर उनकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। वह उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। दोनों क्लास से बाहर चली जाती हैं और दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। रानी पूछती है, अब बताओ अपनी प्लान फिर से। रागिनी उसको बताती है कि तुम उसके बोतल में गंदा पानी भर देना, और वैसे भी उसका बोतल रंगीन कलर का है, ऊपर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा। रानी को उसके विचार बहुत पसंद आते हैं और दोनों इस पर हंसने लगती हैं। तभी बेल लग जाती है और दोनों क्लास में फिर चली जाती हैं। रानी छुट्टी होने का इंतजार कर रही होती है और वैसे भी आज छुट्टी होने वाली होती है। जैसे ही बेल लगती है, सभी बस वाले छात्र बस की तरफ भागते हैं, पर रानी जानबूझकर थोड़ा देर से जाती है ताकि रोहित पहले से जाकर उसकी सीट पर बैठ जाए। रानी जैसे ही बस के गेट पर पहुंचती है, वह अपना पानी का बोतल निकालकर पीने लगती है और अपनी सीट के पास जाकर थोड़ा रुककर पानी पीने लगती है और फिर आगे बढ़ जाती है। रोहित को कुछ अजीब सा लगता है, पर वह रानी को पानी पीता देख अपना भी बोतल लेकर पानी पीने लगता है। वह जैसे ही पानी पीता है, उसे पानी अजीब सा लगता है। वह देखता है तो वह गंदा वाला पानी होता है, जिसे देखते ही उसका मन बिगड़ जाता है और उसे उल्टी होने लगती है और वह अपना कपड़ा खराब कर देता है। वह समझ जाता है कि यह रानी ने ही किया है और यह भी कि वह क्लास में क्या बात कर रही थी। रानी को अपना प्लान सफल होकर
बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और वह जब घर जाकर अपनी इस बात को बताती है तो उसके पापा पहले तो उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है वह बीमार पड़ जाए, पर बाद में कहते हैं यह भी ठीक ही है, जैसा को तैसा, और फिर सब हंस पड़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी अच्छे के लिए बुरे का सहारा लेना पड़ता है। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।